नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। हम हर बार एक नए मुद्दे लेकर आते हैं आपके लिए और आपके सामने इस पर चर्चा करते हैं। ऐसे मुद्दे जो जुड़े होते हैं आपसे और हमसे। आज बात हिंदू विवाह के बारे में। आधुनिक भारत के लाखों परिवार की जीवन शैली बदल रही है। अति संपन्न ही नहीं, न्यूनतम साधन सुविधाओं वाले परिवार भी नए जमाने के साथ जन्मोत्सव से लेकर विवाह तक के लिए भारतीय संस्कृति और परंपरा को निभा रहे हैं। अब भागदौड़ के जमाने में विवाह समारोह ही ऐसे आयोजन बचे हैं जिनमें पूरा परिवार जुड़ता है और मुलाकात होती है। शादियों में रीति रिवाजों के विस्तार का समय भले ही ना बचा हो, लेकिन नई पीढ़ी चाहती है कि शादी पारंपरिक रूप से ही हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव जरूर आया है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदू विवाह के समय अग्नि के समक्ष 7 फेरे क्यों लेते हैं, और दूसरा ये कि ये फेरे लेना जरूरी क्यों होता है। संस्कारों की बात करें तो खोडश संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह को बताया गया जी। और इसे पाणी ग्रहण कहा गया है। पाणी ग्रहण का अर्थ है कि पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से विवाह के नाम से जाना जाता है और वर द्वारा नियम और वचन स्वीकारोक्ति के बाद कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंपे और वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंपते। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पाणी ग्रहण करते हैं और कालांतर में इस रस्म को कन्यादान कहा जाने लगा, जो कि अनुचित है। मंत्र के साथ कन्या अपना हाथ वर की ओर बढ़ाती है और वर उसे अंगूठे सहित यानी समग्र रूप से पकड़ ले और भावना करे कि दिव्य वातावरण में परस्पर मित्रता के भाव सहित एक दूसरे के उत्तरदायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं। कहा गया है, यदैष मनीषा दूरम दिशो अनुपमापनो वा हिरण्य पर्णोर वै कर्ण सात्वा मन मत्साम करो तो सौ। जी पंडित जी, विवाह के तो हमने बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर विवाह होता क्या है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग कहते हैं कि शादी है भाई, किसी की शादी में जाना है, लेकिन जब बात आती है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है तो लोगों को नहीं पता होता है। शास्त्रों के अनुसार इसका क्या मीनिंग है। देखिए, विवाह के अर्थ की बात करें तो विवाह को शादी या मैरिज कहना गलत है। जी। विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। विवाह वि धन वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्वों का वहन करना। विवाह एक संस्कार है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझकर किए जाने वाला संस्कार है और इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की भी प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों से अधिक आत्मिक संबंध होते हैं और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। पंडित जी, शादी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होता है 7 फेरे। 7 फेरे का क्या मतलब होता है। देखिए, 7 फेरे कहें या सप्तपदी कहें, जी। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। एक फेरा कम न एक ज्यादा। इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे या पद 7 वचन के लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं और ये 7 फेरे की हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। 7 फेरे हिंदू विवाह का जो मुख्य स्तंभ है वो 7 फेरे हैं। अग्नि के 7 फेरों से लेकर ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पंडित जी, विवाह में 7 अंक का क्या महत्व है, क्योंकि कहते हैं 7 फेरे, तो इस तरीके से 7 ही क्यों। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है। जैसे संगीत के 7 स्वर, जी, इंद्रधनुष के 7 रंग, सप्त ग्रह। आप सोचेंगे सप्त ग्रह क्यों, राहु और केतु को अघु 2 ग्रह अलग से माने जाते हैं। जी। सप्त ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, सप्त ऋषि, सप्त लोक, सप्त चक्र और सूर्य के भी 7 घोड़े
7 प्रकार की रश्मियां हैं, 7 धातुएं हैं, 7 पुरियां हैं, 7 तारे हैं, 7 द्वीप हैं, 7 दिन हैं जी। मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का भी उल्लेख किया जाता रहा है। उसी तरह जीवन की 7 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? शौच, दंत धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन। 7 तरह के अभिवादन भी बताए गए हैं। माता, पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि। और सुबह 7 पदार्थों का दर्शन भी कराया जाता था राजा महाराजाओं का। उनमें से कौन से थे? गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि। और 7 आंतरिक अशुद्धियां भी हैं व्यक्ति के अंदर, जो मन के अंदर रहती हैं अशुद्धियां 7 प्रकार की हैं। वो हैं ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार। इन अशुद्धियों को हटाने से मिलते हैं 7 विशिष्ट लाभ। इन 7 अगर अशुद्धियों को आप अपने जीवन में हटा लेते हैं तो 7 लाभ मिलते हैं। वो क्या है? जीवन में सुख, शांति, भय का नाश, विश्व से रक्षा, ज्ञान की वृद्धि, बल और विवेक की वृद्धि। और स्नान के भी 7 प्रकार बताए गए हैं। मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मशंग स्नान और मानसिक स्नान। और शरीर में 7 धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 ही गुण है। विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय और त्याग जी। 7 प्रकार के पाप भी बताए गए हैं शास्त्रों में। अभिमान, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य और अतिभोजन। और 7 उपहार हैं। आत्मा के विवेक, प्रज्ञा, भक्ति, ज्ञान, शक्ति, ईश्वर का भय। और यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहा गया है जी। वैदिक और पौराणिक मान्यता में भी 7 अंगों को पूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि पहले के 4 फेरों का प्रचलन था पहले, और मान्यता के अनुसार जीवन के 4 पड़ाव हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक थे 4 फेरे। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार, शरीर के प्रारंभिक बिंदु पर। स्वादिष्ठान चक्र, गुदा स्थान से कुछ ऊपर। मणिपुर, नाभिक हृदय में। और अनाहत, हृदय में। विशुद्ध, कंठ में। और आज्ञा चक्र, ललाट और दोनों नेत्रों के मध्य में। और सहस्राधार, शीर्ष भाग में, जहां शिखा का केंद्र है। इन 7 चक्रों से जुड़े हैं हमारे 7 शरीर। 7 शरीर होते हैं। 7 शरीर कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, दिव्य शरीर और ब्रह्म शरीर। तो विवाह की सप्तपदी में इन शक्ति केंद्रों और अस्तित्व की परतों और शरीर के गहनतम रूपों तक तदात्म्य बिठाने करने का विधान रचा जाता है। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तक दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का बहुत महत्व है। सप्तपदी में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए होता है, दूसरा शक्ति संचयन के लिए होता है, आहार तथा संयम के लिए होता है, तीसरा धन की प्रबंधन व्यवस्था के लिए, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा के लिए, और छठवां सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए, और अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। मैत्री सप्तपदीन मुच्यते, अर्थात एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा और प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पग में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों 7 पग चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं। मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे। इसलिए आज अग्निदेव के समक्ष हम साथ 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए
एक दूसरे के प्रति सदैव एकनिष्ठ रहें और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे। हमारा स्नेह, हमारा प्यार सातों समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। जी पंडित जी, ये तो बात हो गई विवाह की। विवाह में हवन भी होता है, हवन में स्वाहा बोला जाता है, स्वधा बोला जाता है, इसमें अंतर क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हवन होता है और हवन में परिक्रमा होती है। स्वाहा और स्वधा के अंतर को आज हम स्पष्ट कर देते हैं। जब हम किसी देवी देवता का यज्ञ या हवन करते हैं तो आहुति के समय स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। तो आज हम जान लें कि स्वाहा और स्वधा कौन है, इनका आहुति के समय उच्चारण क्यों किया जाता है। स्वाहा शब्द संस्कृत के शु उपसर्ग तथा आवे धातु से बना है। सु उपसर्ग अच्छा या सुंदर या ठीक प्रकार से का बोध कराने के लिए शब्द या धातु के साथ जोड़ा जाता है और आवे का अर्थ बुलाना होता है। स्वाहा अर्थात यज्ञ करते समय उद्देश्य तथा आदर पूर्वक किसी देवता को आमंत्रित कर उचित रीति से आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी, पुराणों के अनुसार क्या कोई इससे जुड़ी कथा है क्या? बहुत अच्छी बात पूछी है शुभांगी जी, जो दर्शकों को कौंध जाएगी और उनके मन में उतर जाएगी। शिव पुराण की कथा है कि दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। उनमें से एक पुत्री का विवाह उन्होंने अग्नि देवता के साथ किया था और उनका नाम था स्वाहा। अग्नि अपनी पत्नी स्वाहा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते थे, इसलिए देवताओं को आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। और दक्ष ने एक अन्य पुत्री का, जिसका स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया था, पूर्वजों के साथ, और पितर अपनी पत्नी स्वधा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते, इसलिए पितरों को आहुति देने के लिए स्वाहा के स्थान पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। तस्मै स्वधा नमः, स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यज्ञों की हवि देवताओं तक नहीं पहुंचती थी और वे सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उनके साथ श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा। प्रकृति की कला ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा और उन्होंने वर स्वरूप सदैव हवि प्राप्त करते रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने देवताओं को हवि मिलने के लिए आश्वस्त किया और वो स्वयं कृष्ण की आराधिका थी। प्रकृति की उस कला से कृष्ण ने कहा कि वो अग्नि की पत्नी स्वाहा होगी और उसी के माध्यम से देवता तृप्त हो जाएंगे। अग्नि ने वहां उपस्थित होकर उसका पाणी ग्रहण किया। स्वाहा के गर्भ से पावक, पौमान तथा शुचि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों से 45 प्रकार के अग्नि प्रकट हुए और वो ही पिता तथा पितामह सहित 49 अग्नि कहलाए। कहा नहीं गया, आया है कि चले मरुत 49, सुंदरकांड में आया है। जिस समय हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो उस समय कहा गया है चले मरुत 49, तो ये 49 अग्नियां ऐसे प्रकट हुए। भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मन देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरत काल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वो श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है और ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती हैं। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं। यही श्राद्धों का फल देने वाली हैं। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालिग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवी स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद का जो स्तोत्र है ये मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले कि स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है, तीर्थ का स्नान कर लेता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। और स्वधा स्वधा
स्वधा इस प्रकार 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर के स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वो 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानो स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत, पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है और सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन रूपणी हो। तुम्हें श्राद्ध के अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, दुजातियों की प्रीति और गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ। सुब्रते, तुम नित्य और तुम्हारा विग्रह नित्य, तुम गुणमय हो। तुम सृष्टि के समय प्रलय होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा, श्रद्धा और दक्षिणा हो। चारों वेद तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार देवी स्वधा जी की महिमा गा करके ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उन पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया और उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे आनंद से विवल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र जो पुरुष समाहित चित्त से इस उनके स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसका वेद पाठ का फल मिलता है। स्वधा और स्वाहा का अंतर, अग्नि में जो भी आहुति दी जाएगी चाहे वो किसी के लिए स्वाहा ही बोला जाता है, चाहे किसी के लिए दी जाए अग्नि में आहुति उसके लिए स्वाहा बोला जाता है, पर अग्नि के बाहर पितरों के लिए स्वधा बोल करके आहुति दी जाती है। स्वधा करके आवाहन पितरों का होता है। भूख शांत ब्रह्मा की मानस पुत्री स्वधा की कथा जो हमने आपको बताई। स्वधा 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 स्तोत्र पाठ के अनुसार स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वपित्र शांति होती है। हे मेरे, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य है, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाएं तो मैं दोनों भुजाओं को उठा आकाश की ओर आपको नमन करता हूँ। आपको नमस्कार है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में इस प्रकार से स्वधा के पाठ का विश्लेषण है। काल, श्राद्ध काल और पितरों के निमित्त तर्पण के हेतु प्राप्ति के लिए पाठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये स्तोत्र है तो शुभांगी जी ये स्वाहा और स्वधा का अंतर है। स्वाहा यज्ञ में बोला जाता है और स्वधा तर्पण में बोला जाता है। और जो भी ये स्तोत्र जो हमने आपको बताया ब्रह्मा जी के द्वारा, इस स्तोत्र का जो पाठ करते हैं उन्हें पूर्ण लाभ मिलता है। उन्हें उनके ऊपर पूर्वजों की अपार कृपा होती है और उन्हें बहुत सारा लाभ मिलता है जी। तो इस स्तोत्र का भी पाठ ब्रह्मवैवर्तक पुराण में आया है। उस ब्रह्मवैवर्तक पुराण से इस स्तोत्र को भी आप पढ़ सकते हैं अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जो जानकारियां हैं हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।